श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 सूरत केली दर्शन विपिन घन कुंजरति गतांग से आगे श्री राधा नित्य नवनवायमान अंग प्रत्यंग दिव्यानंद रस की सार सर्वस्व है। श्री राधा को सामान्य समझने का अपराध न कर बैठना, ये वो है जिनके अमृत स्पर्श से मदन मूर्छित नंदनंदन को संजीवनी प्राप्त होती रहती है। श्री राधा प्रणय रस की स्वामिनी है, सूरत केली की विजय पताका है। इनका अंग प्रत्यंग अनुराग रस से भरा हुआ है। ये वो श्री राधा है, पूर्ण प्रेम रस सार सरोवर की सुंदर कमल पुष्प है। जिसका परा किसी ने पिया है तो वो मधुप एकमात्र श्याम सुंदर ही है। अब श्याम सुंदर क्या है तो सुनो। श्याम सुंदर प्रेम रस सार निधि के मूर्तमान तरंग है, जो निरंतर तरंगायित ही रहते हैं। ये प्रेम रस समुद्र से उत्पन्न निर्मल निष्कलंक चंद्रमा जैसे चंद्रमा है। इन्हीं श्याम सुंदर को जब श्री राधा आलिंगन करती है तो ये आ कहते हुए चमत्कृत हो उठते हैं। रोम रोम इनका प्रेम रस से भर जाता है। ये मिले रहने पर भी मिलने की व्याकुलता से सदैव बेचैन रहते हैं। इनकी ये बेचैनी ही सूरत केली को आगे बढ़ाती रहती है। ये अब कुछ दिव्य है, ये सब कुछ आनंदमय है। और आनंदमय हो क्यों न आनंद मूर्ति श्यामा है तो आनंद घन श्याम सुंदर है। गाढ़ अनुराग से दोनों भरे हैं, रस ही रस से बने हैं। भावना कीजिए इन दोनों के सूरत संग्राम की झांकी कैसी होगी। ओहो अनिर्वचनीय। आज श्री हित 84 का 46वां पद गान होगा। विपिन घन कुंजरति केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। हृदय अति फूल समतुल पिय नागरी, करिनी करी मत मनोविविध गुण रामिनी। सरस गति हास परिहास आवेश बस, दलित दल मदन बल कोकरस कामिनी। श्री हित हरिवंश सुनी लाल लावनी विदे, प्रिया अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी। विपिन घन कुंजरति केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। ध्यान। शरद की सुंदर रात्रि है। चंद्रमा की चांदनी श्री वृंदावन में छिटक रही है। उससे श्रीवन की शोभा अति अद्भुत दिखाई दे रही है। सखियों ने युगलवर को शयन कुंज में सुला दिया है और सब बाहर आ गई है। सब मत्त है, सखियाँ खिलखिला रही है। इनकी खिलखिलाहट से श्रीवन और प्रमुदित हो रहा है। लताएं झूम रही है। लताओं में पुष्पों का भार अत्यधिक होने से वो सब झुक गई है। श्रीवन की अवनी मणियों से खचित है। उन मणियों में जब चांदनी पड़ती है तो अवनी भी चमक उठती है। यही स्थिति यमुना की भी है। यमुना की बालुका रजत के समान चमक रही है, मानो रजत ही पीसकर बिखेर दिया हो। यमुना में कमल के पुष्प अनंत खिले हैं। उनसे सुगंध निकल रही है जो पूरे श्रीवन में फैल रही है। यमुना के ही तट पर हित सखी बैठी है। उसकी आंखें बंद है। वो अपने प्रेम पूरित हिय में युगल को बसाए उन्हीं के चिंतन में लीन है। अन्य सखियाँ आ गई हित सखी के पास और हित को घेर कर बैठ गई। हित को जब लगा कि सखियाँ आ गई है तो नेत्र खोल लिए। क्या देख रही थी हित सजनी? अन्य सखियों ने हंसते हुए पूछा। हित सखी बोली, हम लोगों का आहार ही युगल की केली चिंतन है। इसके सिवाय हमारे पास और है क्या? तो हमें भी बताओ कि इस समय युगल क्या कर रहे हैं। हित सखी मंद मुस्कुराई, फिर थोड़ा शर्माई, बोली, सूरत केली मचा रखे है युगलवर तो। हित, हमें भी दर्शन कराओ ना, हमें भी बताओ ना, हम भी तेरे माध्यम से दर्शन कर लेंगे। सारी सखियाँ अब जिद्द करने लगी। अच्छा अच्छा रुको, बताती हूँ। ये कहते हुए हित सखी ने अपने नेत्रों को बंद किया और वो उसी शयन कुंज में चली गई और देखकर वहाँ की मत्त रस केली दोनों का सूरत संग्राम बताने लगी सखियों को। सखियों ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए और ये सब भी वहीं पहुँच गई। देखो सखी, शरद की रात्रि है। उसकी धवन चांदनी से भीगे श्रीवन में जो निकुंज है, सघन निकुंज है, उसमें
शामा शाम आज मिल रहे हैं। हित सखी के मुख से ये सुनते ही सारी सखियाँ बोली, नित्य ही तो मिलते हैं, आज मिल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रही हो? हित सखी बोली, इसलिए कह रही हूँ कि आज जैसे मिल रहे हैं ना, आज तक नहीं मिले। अच्छा तो बताओ कैसे मिल रहे हैं? सुमन की शैया बिछी है, उस शैया पर युगल केली कर रहे हैं, अपनी अपनी भुजाओं को मिला रहे हैं। भुजाओं को सम्मिलन से नवीन रुचि जाग रही है। फिर दोनों पास आते हैं और आलिंगन बद्ध हो जाते हैं। अद्भुत है ये सब। इतना बोलकर हित सखी फिर मौन हो जाती है। वो दर्शन का सुख लूट रही है, उसे बोलना भारी पड़ रहा है। आगे बोलो ना सखी। सारी सखियाँ फिर आग्रह करती है। दोनों पास आ गए हैं, दोनों के हृदय हृदय से मिल गए हैं। इसके कारण प्रसन्नता, उमंग, उत्साह दोनों का बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही इस खेल में बराबर है। हित सखी मुस्कुराकर कहती है, और मत्त है दोनों, ऐसे मत्त है मानो हाथी और हाथिनी। सखियाँ बोली, और उदाहरण देना। ये हाथी हथिनी का उदाहरण लाल लाडली में सही नहीं बैठता। हित सखी बोली, देखो सके, मत्तता तो हाथी और हथिनी में ही पाई जाती है। मत्तता के लिए कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। मैं क्या दूँ? ये इस समय मत्त है, उन्मत्त है। ये जोड़ी इस समय अति सुशोभित हो रही है। आहा, देखो देखो। एकाएक चौंक कर हित सखी फिर कहती है, क्या हुआ? बताओ ना। सब उत्साह से पूछ रही है। अपनी प्यारी के मुखचंद्र को अपने दोनों करों में संभाले प्यारे बस निहारते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें अत्यधिक रस का आवेश हो गया और मूर्छित हो गए हैं। ओहो, अब क्या हो रहा है? सखियों ने पूछा। अब तो प्यारी जो अपने प्रीतम के ऊपर झुक गई है और अपना अधर रस पिलाकर उन्हें जीवन प्रदान कर रही है। अब कुछ चैतन्य हुए हैं लालजे। हित सखी बोली, हाँ, अब उठ गए हैं, अब हास परिहास भी करने लगे हैं। रति केली की सदा अभिलाषिनी यह जोड़ी कामदेव की सेना को परेशान कर रही है। कामदेव अपनी सेना के सहित आता है, पर इनकी केली को देखकर वो स्वयं मूर्छित हो जाता है। जब राजा ही मूर्छित हो तो सेना क्या करेगी? सखियों, सूरज संग्राम अब चल पड़ा है। चुंबन, आलिंगन, एक होने की उत्कट चाह, इन सब के कारण ये संग्राम चलता ही जा रहा है। हित सखी बोल रही है, कौन विजयी होगा इस संग्राम में? सखियाँ हंसते हुए पूछती है। प्रश्न ही नहीं उठता। प्रिया जी वही जीत रही है और जीत गई है। वीरता के लक्षण प्रिया जी के मुखचंद्र पर देखा जा सकता है। एक लावण्य है प्रिया के मुख पर। श्याम सुंदर हार चुके हैं। नख आदि के अस्त्रों शस्त्रों का खूब प्रयोग प्रिया जी ने किया है। बेचारे श्याम सुंदर, उनका वक्ष बींद गया है, वो गिर पड़े हैं सेज में। प्रिया जी विजयी हुई है, इसलिए वीर तो हमारी स्वामिनी को माना जाएगा। यह सुखमय सूरज संग्राम था। ओहो, हित सखी इतना ही बोली और मौन हो गई। सखिया भी मौन हो गई, श्रीवन भी मौन हो गया। विपिन घन कुंजरति केली भुज मेली रुचि। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।